तो आप सभी ने तो टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि एसी टेक्नीशियन को अपनी दुकान खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। दोस्तों मुझे एक टेक्नीशियन का मैसेज आया, एक टेक्नीशियन का कमेंट आया कि हमें अपनी एसी टेक्नीशियन को अपनी दुकान खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। उसका यह सवाल था कि मेरे पास अपनी शॉप नहीं है और मैं बाइक से ही चलते फिरते अपना काम करता हूं और मुझे ये काम करते काफी टाइम हो गया। अब वह इस दुविधा में है, उसे अपनी दुकान खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। और दोस्तों उसका यह भी सवाल था कि मेरे पास शॉप नहीं है और मुझे रेंट पर लेकर शॉप या वर्कशॉप अपनी खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से तो सभी एसी टेक्नीशियन को अपनी एक शॉप या एक दुकान जरूर खोलनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसके हमें बहुत से बेनिफिट होते हैं। दोस्तों उसमें से सबसे पहला बेनिफिट तो हमें यह होता है कि जब हम किसी कस्टमर के घर काम करने जाते हैं तो ज्यादातर कस्टमर सबसे पहले यह पूछते हैं कि आपकी शॉप या वर्कशॉप कहाँ है। क्योंकि दोस्तों कई बार कस्टमर का यह होता है कि वह चलते फिरते इंसान पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाता, और जब हम अपना कस्टमर को शॉप का एड्रेस बताते हैं या उसको रेफरेंस देते हैं भी हमारी यहाँ पे शॉप है, तो उस कंडीशन में कस्टमर का विश्वास हमारे प्रति बहुत बन जाता है, जिससे कि वो टेक्नीशियन पर विश्वास कर लेता है, कोई भी प्रोडक्ट अपना उसको दुकान पे ले जाने के लिए अनुमति भी दे देता है, और जिससे कि कस्टमर का भी विश्वास बनता है और कस्टमर का साथ ट्रस्ट भी बन जाता है। दोस्तों दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन यह है कि कई बार ऐसे जो हमारे कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम इन फील्ड कस्टमर के घर पर सर्विस या रिपेयर नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें वो प्रोडक्ट को अपनी वर्कशॉप पे लेके जाना होता है। तो दोस्तों जब वह प्रोडक्ट हमारी वर्कशॉप पे होता है तो हम उसको इजिली रिपेयर और मेंटेनेंस कर लेते हैं। तो दोस्तों वर्कशॉप का एक ये बेनिफिट भी है। तो दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वर्कशॉप होने का, वर्कशॉप पे क्या होता है जब हम सारा दिन इन होम की कॉलें करके आते हैं और रात को जब हम अपनी वर्कशॉप पे काम कर रहे होते हैं या दिन में जैसे हम काम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है जो चलते फिरते उस एरिया के या उस मोहल्ले के, मान लो अगर किसी मोहल्ले में आपकी वर्कशॉप है या किसी रोड पे आपकी वर्कशॉप है, तो वहां से आते जाते लोग या चलते फिरते लोग भी आपको, उनकी नजर आपकी वर्कशॉप पे पड़ती है और आपके वहां से चलता फिरता कस्टमर भी आ जाता है, और जिससे कस्टमर के माइंड में यह आ जाता है कि यहाँ पर एक एसी टेक्नीशियन की या एसी रिपेयर या फ्रिज वॉशिंग मशीन की रिपेयर की दुकान है, जिससे कि कस्टमर का माइंड बन जाता है और आपको नेक्स्ट टाइम बुला लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से दुकान अपना खर्चा खुद ही निकाल लेती है, हमें कस्टमर आते हैं और कस्टमर टेक्नीशियन को अपनी जेब से कोई अलग से पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों इसके अलावा एक बेनिफिट यह है कि जैसे दोस्तों अगर हमारे पास अपनी वर्कशॉप है तो उसमें हम अपना पुराना फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन वगैरह का कोई भी स्पेयर पार्ट स्टोर कर सकते हैं और अपने पुराने प्रोडक्ट, पुराने एसी वगैरह को स्टोर करके रख सकते हैं। जब सीजन का समय आता है तो वो भी हमें बहुत बेनिफिट होता है। अगर दोस्तों हमारा चलता फिरता काम होगा तो हमें घर पर वो प्रोडक्ट रखने की दिक्कत होती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से हमें वर्कशॉप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको एसी टेक्नीशियन की वर्कशॉप या शॉप चलाते कितना समय होगा, कमेंट कर ये भी जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई भी वीडियो चाहिए या किसी आपके माइंड में भी कोई टॉपिक है तो कमेंट जरूर बताएं, तो ताकि हम दोस्तों अगली वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में हम एसी टेक्नीशियन तक अपनी एक अच्छी नॉलेज पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।